वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, एक पता नहीं कौन से इलाके में आ गई हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। और बस मैंने कहा कि मैं यहीं से अपने जो व्लॉग का है ना वो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने मेरी तैयारी तो देख ही ली होगी कि मैं कितनी खूबसूरत और प्रिटी लग रही हूँ। आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना है। सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये इतनी मतलब कि ऊंची नीची जगह है ना, और मेरे हवाओं से जो है वो बाल ख़राब हो चुके हैं। मैं इतनी अच्छी तैयारी करके आई थी घर से और मेरे बाल ख़राब हो गए हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कैसे चढ़ूंगी मैं इनके ऊपर, गिर ही ना जाऊं। वाह ब्यूटीफुल व्यू। सो व्यूवर्स, यहाँ पे मज़ा आ रहा है चल के। ऊंची नीची जगह है और बजरी भी है, बजरी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बजरी मेरी फेवरेट है। बचपन में मैं बजरी के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो इसके ऊपर बैठ के ना मुझे बड़ा मज़ा आता था। बचपन से ही मुझे क्रेज़ था बजरी के ऊपर बैठने का। अच्छा, मुझे आप लोगों से कुछ बातें थी वो शेयर करनी थी। वो ये बातें आप लोगों से शेयर करनी थी कि लाइफ को ना जीना चाहिए। लाइफ जो है ना वो बहुत छोटी है, तो इंसान को ना इंसान को चाहिए कि अपनी जो लाइफ है ना वो जितनी आपसे जी जाती है ना तो जिए, खुल के जिए मेरी तरह। ये बहुत मज़ा आ रहा है। सो व्यूअर्स, बाल मेरे ख़राब हो चुके हैं और यहाँ पीछे कुत्ता है, मैं भाग रही हूँ। ओह माय गॉड, अल्लाह, मुझे सबसे ज़्यादा बचपन से ही ना जो है ना वो मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे किसी ने बोतलें तोड़ तोड़ के फेंकी हुई हैं। ओह माय गॉड, बचाओ। आप लोग कहते हैं मैं हमेशा मजाक करती रहती हूँ, और ये देखें आज मेरे साथ प्रैंक होने वाला है। मेरे साथ ही प्रैंक, मैं आप लोगों के साथ करने वाली थी प्रैंक, और यहाँ पे देखें मेरे साथ ही प्रैंक हो रहा है। ओह माय गॉड, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही। हर जगह कुत्ते हैं यहाँ पे। साथ मैं रहूं यही आरज़ू है मेरी, मेरे सीने की धड़कन बन गया है तू। ला 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 ला। सो व्यूवर्स, यहाँ पे मज़ा आ रहा है चल के। ऊंची नीची जगह है और बजरी भी है, बजरी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बजरी मेरी फेवरेट है। बचपन में मैं बजरी के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो इसके ऊपर बैठ के ना मुझे बड़ा मज़ा आता था। बचपन से ही मुझे क्रेज़ था बजरी के ऊपर बैठने का। अच्छा, मुझे आप लोगों से कुछ बातें थी वो शेयर करनी थी। वो ये बातें आप लोगों से शेयर करनी थी कि लाइफ को ना जीना चाहिए। लाइफ जो है ना वो बहुत छोटी है, तो इंसान को चाहिए कि अपनी जो लाइफ है ना वो जितनी आपसे जी जाती है ना तो जिए, खुल के जिए मेरी तरह। ये बहुत मज़ा आ रहा है। A few moments later. सो व्यूअर्स, मुझे ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो अपनी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि लाइटिंग अच्छी है। तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी रील्स वगैरह। सो गाइज़, यहाँ पे जो है वो मैं मोबाइल सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मोबाइल जो है वो सेट नहीं हो रहा। क्या करे आपकी बिया। सो गाइस, मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, और पता नहीं क्या है, लोगों को क्या मसला है कि लोग जो हैं वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं,
उनको इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ख़ुद तो कुछ भी नहीं होते लेकिन दूसरों को जो है वो इरिटेट करते हैं। तो मतलब कि समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है और मतलब कि आता भी कुछ भी नहीं होता, और बस दूसरे के सामने ये शो ऑफ़ करते हैं कि तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, तुम तो नालायक हो, ये है वो है। तो मुझे ऐसे लोगों पे ना एक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन मैंने अब इन चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई टॉपिक जो सा है वो आप लोगों से शेयर करती रहूँ, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करती रहूँ। तो ये एक जंगल टाइप ही है जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे ये थोड़ी सी जगह मिली, लेकिन रोड भी है सामने, तो इस वजह से जो है वो रोड का भी शोर है। तो शोर भी अब ऐसे ही है, शोर तो चलता ही है व्लॉग्स में, शोर का तो कोई क्लेम नहीं आता ना। हेलो गाइस, मोबाइल मैंने सेट कर लिया है, कुछ मैंने एक जुगाड़ लगाया है सेट करने। मैं सोचा था यहाँ पे आके अपनी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कोई वीडियो ही नहीं बना रहा मेरी, क्या करूँ। अंजलि, राहुल, तुमने शादी क्यों नहीं की दूसरी? तुमने ना मेरी इस राहुल। सो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ बाइक का, क्योंकि यहाँ से उसने अंडरपास दिखाना है गटवाला का। तो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है गटवाला का जो है वो अंडरपास, और ये तो नहर है ना, वो दूसरी साइड से वो दिखाने गया है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ और मेरे साथ रहें, और ताकि आप लोगों को मेरे थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि फैसलाबाद में कौन कौन सी जगह हैं जो बन रही हैं, और इसी तरह आप लोग भी देखते रहें और मैं भी देखती रहूँ, मुझे भी पता चलता रहे। सो अब चलते हैं, लेट्स गो। उठते हैं और अपना जूता पहनते हैं, ठीक है। ऐसे आजकल जो है ना वो मेरा मूड बहुत ज़्यादा नॉटी हुआ है। तो मेरा दिल नहीं कर रहा मैं कोई काम करूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस ना अपने साथ ही ना मतलब कि इंजॉय करूँ लाइफ को। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ को जो है ना वो खुल के जीऊँ, क्योंकि मैंने इतने दिनों से जो है वो अपनी लाइफ को खुल के नहीं जिया। तो आज मुझे मौका मिला है, तो मैं हो जीना चाहती हूँ खुल के और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जिम और मैंने व्लॉग बनाने तो छोड़ ही दिए थे। तो आई नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आप लोगों के लिए तो वीडियो बनानी है और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है। तो आज मैं दिल कर रहा है कि मैं खुल के जीऊँ, किसी की परवाह ना करूँ। कि वैसे भी एक थेरेपी होती है कि जब आप खुल के जीते हो और खुल के आवाज़ें सुना है कि आवाज़ लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट मिलती है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। A few minutes later. सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हार्डीज, क्योंकि वो बहुत लग गई है। आइसक्रीम भी है। हमने बैठना नहीं है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हार्डीज़ का जो है माहौल कैसा है और किस तरह से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप इस तरह ऊपर लगी होती है स्क्रीन और वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने ऑर्डर करना है। अगर बात करूँ मैं इनके खाने की, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं इससे 8/10 मार्क्स दूँगी, हाँ इससे ज़्यादा नहीं दे सकती।
बट लोग जो हैं वो हार्ड डिस्क के बहुत ज़्यादा लवर्स हैं और इनको बहुत जगह ये पसंद है, बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई। खैर मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ, बट ये है कि ये जिस एरिया में मैं आई हुई थी उस एरिया में इस तरह का रेस्टोरेंट भी मिलते हैं, बड़ी बात होती है। तो अब जो भी मिला अब वहाँ पे आना पड़ा, और फिर अब क्या कर सकते हैं, भूख लग गई थी तो फिर हमने सोचा यहीं से खा लेते हैं। ओवरऑल मैं अगर आपको ये बताऊँ कि ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्यारा सा इसका डेकोर है, इंटीरियर इसका बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। अब हमारा खाना आ गया तो मैं अब सोचा कि मैं खाना वगैरह भी खा लूँ और आप लोगों के साथ भी स्क्रीन शेयर पे ही खाऊँ, ताकि आप लोगों को पता चले मैं कैसे खा रही हूँ। ठीक है, तो अच्छा आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि लाइफ में जितना एंजॉय कर सकते हैं ना करते रहा करें, और जैसे भी हालात हों अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि फिर हम पता नहीं बहुत से लोगों को ऐसे दिन मैसर नहीं होते। मैंने जो हॉस्पिटल में दिन गुजारे हैं उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, कोई भी हॉस्पिटल के माहौल से ना फेमिलियर नहीं होता, यानी कि किसी को भी शौक़ नहीं होता वहाँ रहने का, या किसी को भी कोई भी उस सरकारी अस्पताल का जो माहौल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। तो मैं शुरू में वहाँ मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल था, मैं बहुत ज़्यादा ना पैनिक कर जाती होती थी। बट फिर मैं ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ में तकलीफ़ इंसान को बहुत बदल देती है। फिर वो इतनी तकलीफ़ में मैं उन लोगों को देखती थी, वो लोग इतनी ठंड में ज़मीन पे बैठे होते थे, तो फिर मैं कहती थी अल्लाह ताला आपने इनको भी तो उसी मिट्टी से बनाया जिससे आपने मुझे बनाया है। तो ये लोग अगर ज़मीन पे बैठे हुए हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकती, मुझ में और इनमें क्या फ़र्क है। तो मुझे जो वहाँ रहने की विल पावर है ना, मैं आपको एक साफ बताऊँ तो मुझे ये उन लोगों से ही मिलती थी विल पावर। मैं उन लोगों को देखती थी और उन लोगों से ही मैं सीखती थी। मैं जब देखती थी कि वो लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, उस बेंच पे बैठना मुश्किल है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब भी मैं बेंच पे बैठती थी, क्योंकि ना बैठा जाता था ना लेटा जाता था, ऐसे होता था। बट मैं देखती थी दूसरे लोगों को, वो भी बेंच पे बैठे होते थे, मैं कहती थी ये लोग भी मेरी तरह इसी इंसान ही हैं, ये भी उसी मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी से मैं बनी हूँ। ये लोग यहाँ पे बैठ के अटेंडेंस दे रहे हैं तो मुझे भी अटेंडेंस देनी है। सो येस, इट्स नॉट ईज़ी टू सर्वाइव इन द हॉस्पिटल, बट आप अपने प्यारे के लिए वहाँ पर रहते हो और वहाँ पे सर्वाइव करते हो और सर्वाइव करना सीख जाते हो। लोगों से आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, जैसे वो वहाँ पे आके अपनी अटेंडेंस दे रहे होते हैं अपने पेशेंट के साथ लॉयल्टी से, रातों को वो भी जाग रहे हैं। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है जिसकी टांग की चूकने की हड्डी टूट जाती है वो तो ना उठ के वाशरूम जा सकता है या उसको वाशरूम आएगा। वो लोग उनका भी उनको लगाते थे पैम्पर्स, और ये यूरिन के जो यूरिन बैग होता है वो लगाना। तो फिर जब वो लोग करते थे तो फिर मैं कहती थी अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हाँ, मुश्किल था सफ़र, बट नामुमकिन नहीं था। और लेकिन हर दिन हर रात बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है। और तकलीफ़ इस चीज़ की आज भी होती है कि हाँ, मेरी मदर जो है वो पहले जिस तरह से इंसान चल पाता है उसके बाद नहीं वैसे चल पाता। तो इस चीज़ की तकलीफ़ होती रहती है मुझे। और जब आप बहुत ज़्यादा टफ़ जर्नी जो है ना काट लेते हो ना, तो आपकी विल पावर पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आप कुछ और ही बनकर निकलते हो। आप वैसे नहीं रहते जैसे पहले होते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कोई पूरा नहीं उतरता तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस करना ख़त्म कर देते हो, आपकी लाइफ में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपको पता है कि आपने मुश्किल वक्त अकेले काट लिया है तो वो आपने अकेले ही गुजारा है, तो फिर उसके बाद इंसान किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि हमें पता है जब तकलीफ़ में किसी ने साथ नहीं दिया तो खुशी में क्या ही साथ देने आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो इंसान में तब्दील हो जाती हैं। आप ज़्यादा ग्राउंड डाउन टू द अर्थ हो जाते हो, बिकॉज आप ऐसे लोगों में रह कर आए हो जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं होता। तो फिर भी मैं जब नीचे कैंटीन में जाती होती थी ऊपर वार्ड से, तो मैं साथ वाले बेड में जो बैठी होती उनको कहती मेरी अम्मी का ज़रा ध्यान रखिएगा, अम्मी की तबीयत ऊपर नीचे हो जाती होती थी ना, तो फिर वो ख्याल रखते थे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। अगर किसी और ने आगे साथ नहीं दिया तो वो जो वार्ड में लोग होते हैं ना वही आपका बहुत ज़्यादा साथ दे देते हैं, तो वो अच्छा लगता है इंसान को। तो शायद तकलीफ़ इंसान को बहुत ज़्यादा बदल देती है, और इस तकलीफ़ ने मुझे भी बहुत ज़्यादा बदल दिया है। और अब मैं लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। अगर मुझे छोटी छोटी चीज़ें मैसर हैं तो मैं उनमें ही खुश हो जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि नहीं ये चीज़ें हैं तो मैं खुश हूँ। बिकॉज़ मैं अस्पताल में बहुत सी चीज़ों के लिए तरसती थी, वो सबसे ज़्यादा चीज़ें यही होती थी कि माई मदर इज़ नॉट विद मी एट होम।
कि घर पे मेरे साथ क्यों नहीं है, तो मैं बहुत मिस करती रहती थी उन्हें घर पे। और अब वो घर पे मेरे साथ हैं तो मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का वो मेरे साथ हैं। बाकी उनके ऊपर जो मेरी मेहनत है वो अभी भी जारी है। एक वादा है ख़ुद से, एक वादा है उनसे कि एक दिन फिर से उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है, उसी तरह खड़ा करना है जैसे वो पहले चला करती थी, जैसे वो पहले अपने कदमों के साथ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी। तो हर दिन जब भी मैं उठती हूँ तो मैं ज़ाहिर सी बात है उदासी होती है, बट हर दिन मैं अपने आप से एक ही वादा करती हूँ कि नहीं, मुझे अभी भी गिव अप नहीं करना, मुझे फिर से उनको खड़ा करना है उनके पाँव पे दोबारा से। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी मदर के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करते रहें। और आप लोगों की जितनी दुआएं मेरे तक पहले पहुंची हैं, शायद ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि आज वो मेरी मदर जो है हमारे साथ हैं। बिकॉज़ हमारा केस जो है वो बहुत क्रिटिकल था और डॉक्टर हमें हर रोज़ कोई होप नहीं देते थे। वो यही कहते थे नहीं, आपके चांसेस थोड़े कम है, सर्जरी भी ज़रूरी है, बट आपकी मदर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो गया था जब वो गिरी थी। तो उस वजह से जो हार्ट की कंडीशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से हमें डॉक्टर कोई होप नहीं देते थे। वो हर रोज़ हमें यही कहते थे कि सर्जरी भी ज़रूरी है, लेकिन उनका दिल ये सह पाएगा या नहीं ये हमें नहीं पता। तो ये उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस था, उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल बात थी और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। तो अगर इंसान कहता है ना, इंसान तकलीफ़ में कुछ खाता पीता नहीं है, और मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फ़िक्र होती थी कि मेरी अम्मी ज़रूर खाएं, और क्योंकि उन्होंने बहुत सी मेडिसिन खानी होती थी। तो खैर ये आज का व्लॉग था। आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।